बहुत कम लोग होते हैं जो मंच से दूर भागते हैं, वरना हर किसी को मंच चाहिए, हर किसी को कुर्सी चाहिए। और ये कुर्सी की ऐसी लड़ाई है कि हर कोई उसे लड़ने में लगा है, चाहे कुर्सी की टांग तोड़ के लेनी पड़े, चाहे वो टूटी कुर्सी लेनी पड़े, पर कुर्सी सबको चाहिए। तो आप हैं राजकुमार भाई, कुछ सुनाइए ऐसा, कुछ बताइए ऐसा जो वास्तव में लगे कि हाँ हमारे बीच में राजकुमार हैं, प्रिंस हैं। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जैसा अभी आपने कहा कुर्सी वाली बात, मैं तो अभी हमारे साथ जो प्रैक्टिकल चल रहा है उसी को आपके बीच में साझा कर लूं। हमारे यहाँ भी नोएडा प्राधिकरण में कुर्सी की लड़ाई चल रही है आजकल। देखिए कुर्सी आ गई, अभी भैंस छूट गई, ऊँट छूट वो गया, अब कुर्सी भी आ गई जी। आपकी बातों से ही बात याद आ गई। मैं राजकुमार चौधरी, नोएडा में मेरा जन्म हुआ और मेरा जन्म भी उस समय हुआ 1976 में, जिस समय नोएडा की स्थापना हुई। तो जितना बड़ा नोएडा है उतनी ही मेरी उम्र है। तो इस होली के मौके पर जैसा कि मैं तो यही कह सकता हूँ कि नेटवर्क 10 की जो टीम ने ये इतना अच्छा गेट टुगेदर एक कार्यक्रम रखा, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये अपनी तरफ से ये कामना करता हूँ कि आपका ये चैनल जिस तरह से जिस स्पीड से बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़े। और संजय जी, ज़्यादा कुछ हंसी मजाक वाली बात मेरे पास इस तरह की कुछ है नहीं। नहीं, वो जो कुर्सी की लड़ाई है आप उसे बता नहीं, दीजिए। कुर्सी की चलो लड़ाई थोड़ी तो सी चल उसी रही पे है, देख लेंगे। वो तो चलती रहती मतलब है। कुर्सी खिसकी है या कुर्सी लगी है, ये बता दीजिए। कुर्सी खींचने, हम कुर्सी पे बैठने के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब हमारे कुर्सी यहाँ मिली नहीं है, कुर्सी का खेल चल रहा है। अभी खेल चल रहा है कुर्सी का। तो हम यही कामना करेंगे होली पे कि कुर्सी पे कब्जा आपका रहे, वो बहुत बहुत कुर्सी कहीं जाए धन्यवाद। ना, और उस पर फेविकोल आप लगाइए उसके बाद। और साथ में हमें पता लगा कि नेटवर्क 10 और आपकी जो टीम है, अगली बार उसके साथ हम जरूर रहेंगे, लेकिन तब आप कुर्सी पर काबिज हो चुके हों, तब हम आपसे बात करेंगे कि आपकी कुर्सी आपको मिले, और अगली बार जब यहाँ बात हो तब उस कुर्सी पर दोबारा चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई आपकी इस शुभकामना के लिए। और जैसा कि आपने कहा अभी हमारी बात हुई, जी निश्चित रूप से कुर्सी पे आने के बाद एक क्रिकेट मैच नहीं बिल्कुल। नेटवर्क 3 वो और नेटवर्क 10 और हमारी टीम के जो नोएडा प्राधिकरण की टीम है क्रिकेट की, उसके बीच में क्रिकेट मैच भी होगा। हाँ, देखिए हमारे पास एक मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे गार्जियन भी हैं, और हमेशा कान पकड़कर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं, सुधीर भैया। क्रिकेट का शौक भी रखते हैं, और बेटा अभी आईपीएल खेल रहा है हमारा, तो अगली बार उनसे भी कहूँगा कि घुटने अभी सही हैं, क्रिकेट खेलेंगे। तो राजकुमार जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। पूरी नेटवर्क 10 की टीम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं सभी को। आपको धन्यवाद। भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार ही ऐसा है, ना चाहते हुए भी हर कोई गले मिल लेता है। ये होली ऐसी है जो बताती है कि जीवन में बहुत सारे रंग हैं। और अगर हम बात करें राजनेताओं की, तो वहाँ पर बहुत सारे रंग गायब हो जाते हैं, लेकिन जब होली आती है तब उन्हें पता लगता है कि यहाँ बहुत सारे रंग हैं, बहुत रंग बिरंगे रंग यहाँ पर हैं। हमारे बीच में लाल बहार जी भी हैं, डीसीपी मानव अधिकार आयोग, टीम ग्राम पाठशाला से। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ आए। और ग्राम पाठशाला, देखिए एक ऐसा विषय है जो सबको तालियां बजानी चाहिए इनके लिए, कि एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि गांव के अंदर पाठशाला जो चाहिए वास्तव में शिक्षा सबको, उस शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। और आप एक आवाज पर हमारी यहाँ पर आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और नेटवर्क 10 इनका आभार भी व्यक्त करता है। शिक्षा का आपका विषय है तो आपसे ज़्यादा अच्छे से कौन बात कर पाएगा, लेकिन आज हम यही चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कुछ गुदगुदाएं, कुछ हंसाएं और कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे नेटवर्क 10 परिवार को और यहाँ मौजूद सभी दर्शकों को, अतिथियों को।
मेरी तरफ से टीम ग्राम पाठशाला की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, गुदगुदी का काम तो मुश्किल है। ये तो जो अच्छे अच्छे हमारे हास्य कलाकार हैं वो ये बोलते हैं कि सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना, और पुलिस वाले के लिए तो और भी मुश्किल काम है। तो मेरी तरफ से तो आप सबको शुभकामनाएं हैं। पुलिस तो ऐसी चीज़ है, वो जिसे रोना आ रहा हो कहेगा हंस, तो वैसे हंस पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइट करके आप बोल दोगे तो वैसे ही हंस जाएगा जी। मैं अपनी टीम की तरफ से एक छोटा सा संदेश, जो अभी आपने कहा कि लोग पाठशाला की टीम कुछ काम कर रही है, हम लोग दरअसल गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करके मोटिवेट करके उन्हीं से उनके गांव में लाइब्रेरी खुलवाते हैं। और हमारी ये टीम है ग्राम पाठशाला के नाम से, जिसमें ज़्यादातर लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ लोग अपनी प्राइवेट नौकरियां भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हम सरकारी कर्मचारी हैं। और हम हर अपनी छुट्टी के दिन, रविवार के दिन गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो अच्छे मकाम तक पहुँचें, अच्छे अच्छे रोज़गार करें, अच्छी अच्छी नौकरियों पे पहुँचें, तो उनको पढ़ने के लिए अच्छा माहौल देना आपकी जिम्मेदारी है। और वो माहौल तभी बन सकता है जब वो स्कूल कॉलेज से आने के बाद अगले दिन सुबह जब वो स्कूल कॉलेज जाएं, उस बीच में उनका समय पढ़ाई में ही गुजरे। तो उसके लिए गांव में आमतौर पर कोई साधन होता नहीं है। शहरों में तो जगह जगह लाइब्रेरीज़ और कोचिंग सेंटर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गांव में ये चीज़ें नहीं थी। तो हमने पिछले 2.5 साल में इस मुहिम को इतनी हमने मेहनत की है, इतना लोगों ने हमें सपोर्ट किया है कि पिछले 2.5 साल में हम देश के 7 राज्यों में 500 से ज़्यादा गाँव में लाइब्रेरीज बनवा चुके हैं। और अब हमारा संकल्प ये है कि 15 अगस्त 2027 तक हम हिंदुस्तान के हर गांव में लाइब्रेरी बनवा दें, जिससे कि एक हमारा जो एक टैगलाइन है, लेट अस मेक इंडिया लैंड ऑफ लाइब्रेरीज, हिंदुस्तान को पुस्तकालयों के देश के रूप में हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, जहां हर बच्चे के घर के आसपास ही पुस्तकालय देखिए, हो। तालियां बजनी चाहिए, और कम से कम एक ऐसा कार्य वास्तव में जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। और इसमें अभी 2.5 साल की मेहनत का परिणाम ये हुआ कि सर, मैं आपको बताऊं कि जो भी क्रांतियां शुरू हुई हैं वो इत्तेफाक की बात है कि गांव के लोगों ने शुरू की है। आज़ादी की लड़ाई 1857 की क्रांति, वो भी सिपाहियों ने शुरू की थी, और हम भी सिपाही हैं, वर्दीधारी हैं ज़्यादातर लोग। तो हमने अपने गांव से इसकी शुरुआत की, और ये मुहिम अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारत की संसद में इसका जिक्र हुआ, और अभी जो इस साल का लोकसभा में बजट पेश किया गया है, उस बजट में गाँवों में लाइब्रेरी के लिए सरकार ने प्रावधान रखा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया कि गाँवों की लाइब्रेरी अब सरकार बनाएगी, और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के बजट में भी ये प्रावधान किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी टीम को पूरी को। बधाई आप सभी को, क्योंकि ग्राम पाठशाला को इस मकाम तक, इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाने में आप सबका कहीं ना कहीं योगदान है। आप सब ने अपने गांव में या तो लाइब्रेरी बनाई है, या उस बारे में चर्चा की है, या कहीं ना कहीं हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी हौसला अफजाई की है। मान लीजिए हम कोई पोस्ट डालते हैं कि आज देखिए इस गांव में लाइब्रेरी खुली, तो उस पर अगर आप हमें ये पलट के लिखते हैं कि देखिए इससे बढ़िया काम कुछ कर नहीं सकते जो आप कर रहे हैं, तो हमें हौसला मिलता है कि हम और अगले 4 गाँव तक चले जाएँ। ये बहुत ऐसा एक कार्य है, वास्तव में होना चाहिए, और आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। हमारा सहयोग आपके साथ है, आपका सहयोग हमारे साथ है, और होली पर आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी आप ऐसे ही बच्चों को शिक्षित करते रहिए, भविष्य बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हमें यहाँ अपनी बात रखने का मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को फिर से होली की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।